नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पोर्ट्स टीचर में। हमारे चैनल का मेन एम है फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, डाउट्स को क्लियर करना, जिसके लिए हम वीडियोस को बना के पोस्ट करते रहते हैं अपने चैनल पर। और साथ ही में हम डाउट्स को क्लियर करने के लिए फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं जूम मैट पे। आपके गूगल मीट, टीचमिंट ऐप, जो भी टीचिंग ऐप्स हैं उनके ऊपर हमारी क्लासेस चलती हैं। अगर आप उन क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन और लिंक मिलते रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के। साथ ही में अगर हम आपको हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो लगता है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं। आप उसको बढ़ा सकते हैं 1.25, 1.50, 1.75 या डबल स्पीड भी आप कर सकते हो 2.0 पे रख के। डबल स्पीड करोगे तो आपका 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट में हो जाएगी, आधा टाइम आपका बचेगा। और ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, आप जब रिवाइज करते हैं किसी भी चीज़ को रिवीजन करते हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि आपको पहले ही चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाओगे तो आपका टाइम बचेगा, रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप वहाँ पे प्लेबैक स्पीड को तो बढ़ा लें। वैसे भी अगर आपको स्लो लगता है हमारी क्लास तो आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है ये फंडामेंटल मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी की, जिसको आप बेसिक मूवमेंट्स भी बोलते हो। इस टॉपिक में हम देखेंगे फ्लेक्शन क्या होता है और एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। साथ में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कौन कौन से जॉइंट्स में होती हैं और कैसे होती हैं। इसी के साथ हमारा एक जुड़ता हुआ टॉपिक है, वो है लेटरल फ्लेक्शन और लेटरल एक्सटेंशन। हम देखेंगे लेटरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होती हैं और कौन कौन से जॉइंट्स में होती हैं। और लास्ट में हमारा टॉपिक है हाइपर एक्सटेंशन, जो एक कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी यहाँ पे इस के कॉन्सेप्ट को लेके। तो लास्ट में हम समझेंगे कि क्या डाउट है इस कॉन्सेप्ट को लेके कि हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है और कौन कौन से जॉइंट्स में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट से। तो जैसा मैंने आपको बताया, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है ये बेसिक मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी की। तो हमारी बॉडी की जो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं वो हम अ, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम अपनी बॉडी का क्या लेते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन को आप गौर से देखोगे, जैसे ये लेटरल व्यू है एनाटॉमिकल पोजीशन का। लेटरल होता है साइड, साइड वाला व्यू है। साइड वाले व्यू से आपको क्लियरली दिखेगा कि हमारा जो हेड है और हमारी जो टार्सो है वो अप्रॉक्सीमेटली सीधी लाइन में है। मतलब इन दोनों बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है अप्रॉक्सीमेट। इसी के साथ साथ और कौन कौन से बॉडी पार्ट में 180 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट एंगल है, जैसे आप देख सकते हो कि हमारी अपर आर्म और लोअर आर्म इनमें होता है। हमारी लोअर आर्म और हाथ के बीच में भी जो एंगल है अप्रॉक्सीमेट 180 डिग्री का होता है। हमारे यहाँ फिंगर्स के जो फ्लेंजेस होती हैं वो भी सीधी होती हैं, 180 डिग्री का एंगल होता है। हमारी हथेली में और फिंगर्स में भी 180 डिग्री का एंगल, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्यूरेट नहीं, लगभग उतना ही सीधी सीधी होती हैं सारी। हमारे जो टार्सो है हमारा और जो थाई है ये भी लगभग सीधी सीधी हैं, ठीक है। हमारी थाई और लो लेग जो है, जिसको आप लोअर लेग बोलते हो, अप्रॉक्सीमेट एंगल 180 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से तो ज़्यादा है ना, सीधा सीधा है, बेंड नहीं है ये। तो हमारी साथ में फिंगर्स जो हैं, पाँव की जो टोज हैं वो भी सीधे सीधे होते हैं। तो काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, बॉडी सेगमेंट्स जो हैं वो लगभग सीधे सीधे हैं। अगर इन अगर की कोई भी दो बॉडी पार्ट आप कंसीडर कर लो, जैसे हम हेड और टार्सो कंसीडर करेंगे। अगर हेड को आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होगा, हेड और टार्सो के बीच में एंगल था ऐसे। अब अगर इसको आगे मूव करोगे हेड को तो एंगल इस तरह से हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। वहीं अगर आप अपने थाई और लेग के बीच में अगर लेग को मूव करके यहाँ पे लेके आओगे अपने पाँव को, अपने लोअर लेग को, तो एंगल कितना हो गया, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल कम हो गया। मतलब जब भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को, बॉडी सेगमेंट्स को बेंड करते हैं तो एंगल कम होते हैं। तो जो वो एंगल कम होने वाली जो मूवमेंट्स हैं उनको बोलते हैं फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन क्या होती है, अ बेंडिंग मूवमेंट जिसमें हम बॉडी पार्ट्स को बेंड करते हैं। दैट डिक्रीज, जो डिक्रीज कर देता है, क्या डिक्रीज करता है, एंगल बिटवीन टू सेगमेंट्स। जो बॉडी के दो सेगमेंट्स हैं उनके बीच में अगर वो एंगल को कम कर देता है, जब बॉडी की दो बोन्स के बीच में एंगल को कम कर देता है, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं फ्लेक्शन।
समझ में आ गया फ्लेक्शन क्या होती है। अब दूसरी जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन होती है अपोजिट टू फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के अपोजिट, मतलब अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन है, बॉडी सेगमेंट बेंड हो रहे हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो फ्लेक्शन है। अगर वही बॉडी सेगमेंट सीधे हो रहे हैं, फिर से वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में आ रहे हैं, वापस जहाँ से आपकी टांग नीचे आ जाएगी सीधी आ जाएगी, अगर आपने अपनी बाजू बेंड करी है तो वापस सीधी आके वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगी, तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। जब एंगल बढ़ते हैं, बॉडी सेगमेंट सीधे वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाते हैं, तो उनको एक्सटेंशन बोलते हैं। ये फ्लेक्शन के अपोजिट होता है। तो अभी आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का। हम अभी देखेंगे कि हमारे बॉडी के अलग अलग ज्वाइंट्स में कहाँ कहाँ पे फ्लेक्शन होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक जॉइंट से। तो नेक जॉइंट में एनाटॉमिकल पोजीशन में नेक हमारी इस तरह से होती है, सीधी होती है, ठीक है। के बीच में एंगल अप्रॉक्सीमेट 180 डिग्री होता है हमारी नेक, हेड और हमारी टार्सो के बीच में। लेकिन जब आप नेक को आगे की तरफ बेंड करते हो, यहाँ पे देखिए, जब आप आगे की तरफ बेंड करते हो नेक को, तो हमारी जो टार्सो और नेक हेड के बीच में एंगल कम हो जाता है। जब वो एंगल कम होता है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। जब वापिस लेके आते हो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही आप देखिए, हमारी जो टार्सो है, जब हम उसको बेंड करते हैं आगे की तरफ उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, जब हम सीधा करते हैं उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। उसी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट जो है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, इसमें हम एंगल देखते हैं ह्यूमरस का और आपका ये यहाँ पे आपका पीठ के ऊपर जो स्कैपुला होता है। तो जब आप अपनी बाजू को एनाटॉमिकल पोजीशन से आगे ऊपर उठाते हो, सामने उठाते हो, उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, वहाँ पे एंगल कम होता है। और जब आप वापिस लेके आते हो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एल्बो ज्वाइंट में आप देखिए कि जब आप अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जब आप लोअर आर्म को बेंड करके यहाँ पे लेके आते हो, जैसे नीचे देखो यहाँ पे बेंड करके इधर लेके आ गए, तो एंगल कम हो गया, तो ये फ्लेक्शन है। जब आपको वापिस सीधा कर देते हो एंगल बढ़ जाता है, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ रिस्ट जो है, अगर रिस्ट को ऐसे बेंड करोगे आगे की तरफ, यहाँ पे देखिए रिस्ट आगे की तरफ बेंड हो गई है, तो आपका लोअर आर्म और पाम जो है, आपका हाथ जो है, दोनों के बीच में एंगल कम हो चुका है, तो इसको रिस्ट फ्लेक्शन बोलते हैं। जब इसको सीधा कर दोगे तो रिस्ट रिस्ट एक्सटेंशन है। और हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं। रिस्ट एक्सटेंशन होगी वापिस अपोजिट टू फ्लेक्शन। वैसे ही फिंगर्स में है, फिंगर सीधी ऐसी होती है एनाटॉमिकल पोजीशन में, उसको बेंड करोगे तो एंगल कम हो गया, फ्लेक्शन। वापिस फिंगर्स को सीधी कर दोगे तो एक्सटेंशन, ठीक है। मतलब फिंगर और पाम के बीच में, हथेली के बीच में और उंगली के बीच में एंगल कम हो रहा है। आगे वाला जो ये फोटो है, इसमें एक जो आपका फिंगर टिप है, एक फिंगर में आपको पता है 3 बोन्स होती हैं, फ्लेंजेस। तो लास्ट वाली फ्लेंजेस और सेकंड वाली फ्लेंजेस में अगर एंगल कम हो रहा है, या सेकंड वाली में और पहली वाली में एंगल कम हो रहा है, तो आप फिंगर्स को ऐसे बेंड करते हो। इस तरह से फिंगर बेंड कर रहे हो तो फ्लेंजेस के बीच में एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है। जब बेंड कर रहे हो तो फ्लेक्शन हो रही है, जब सीधा कर रहे हो तो एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद ही आपका अंगूठा जो है, अंगूठे का जो ये यहाँ पे पाम, हथेली हथेली की हड्डी होती है ना यहाँ पे, जिसको मेटाकार्पल बोलते हैं। जैसे इस फोटो में देखिए, ये है मेटाकार्पल और ये है अंगूठे का पहली फ्लेंजिस। और मेटाकार्पल और फ्लेंजिस लगभग सीधी सीधी हैं। जब फ्लेंजिस, पहली फ्लेंजिल बोन एंड इधर बेंड हो जाएगी, जैसे इस फोटो में देखिए, ये मेटाकार्पल है, ये फ्लेंजिस है, ये बेंड हुई इधर, तो ये एंगल कम हो गया, एंगल कम हो गया तो फ्लेक्शन। तो जैसे ही अंगूठा आप इस तरह से इस साइड पे बेंड करते हो, फ्लेक्शन बोलती होता है। जब सीधा कर देते हो वापिस, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। इसको थंब एक्सटेंशन और फ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपका आ गया हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में क्या होता है, आपकी थाई जो है, एनाटॉमिकल पोजीशन में टांग ऐसे सीधी होती है ना, तो थाई आपकी जो है और जो आपकी टार्सो है, इनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जब आप अपनी थाई को बेंड कर देते हो, ऐसे लेके आ जाते हो, तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो एंगल कम हो गया, फ्लेक्शन। उसके बाद जब थाई को सीधा कर दोगे, वापस वापस लेके आ जाओगे, तो उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। उसी तरह से आपका नी जॉइंट जो है, आपके थाई के बीच में और लेग के बीच में, थाई और लोअर लेग भी बोलते हो जिसको आप, टीबिया फिबुला जहाँ पे होती है, उन दोनों के बीच में एंगल जो है अप्रॉक्सीमेट 180 डिग्री, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ बार बार, एक्यूरेट नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट। तो अगर वहां से आप बेंड करते हो, अपनी लेग को बेंड करते हो, तो इधर आ जाएगा, पाँव इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, तो एंगल कम हो जाएगा। जब एंगल कम होगा तो फ्लेक्शन होगी, जैसे यहाँ पे ये फ्लेक्शन होगी, जब एंगल सीधा होगा तो एक्सटेंशन होगी, ठीक है। लास्ट में हमारा ये है, हमारे पाँव की उंगलियां जो है सीधी होती हैं ऐसे, अगर उनको नीचे बेंड करोगे फ्लेक्शन, ऊपर ले आओगे एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये होगी आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अलग अलग ज्वाइंट्स की। अब हमने आपको बताया था कि एक और टॉपिक होता है, वो होता है लेटरल फ्लेक्शन और लेटरल एक्सटेंशन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि साइड व्यू देखा था। साइड व्यू में अगर आप बेंड कर रहे हो, एंगल कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, फ्लेक्शन होगी। लेकिन अगर आप फ्रंट व्यू से देखोगे,
फ्रंट व्यू से बॉडी को देखोगे, जैसे ये फ्रंट व्यू है बॉडी का, फ्रंट व्यू से देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखिए कि हमारी जो हेड है और टार्सो है, हेड की लाइन सेंटर लाइन कौन सी होगी, ये वाली, टार्सो की सेंटर लाइन कौन सी होगी, ये वाली। तो दोनों बराबर बराबर हैं, दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री, इधर इधर भी 180 डिग्री है, ठीक है। तो टॉर्सो के बीच में जो ज्वाइंट्स होते हैं हमारे वर्टिबल कॉलम में, उनके उनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, हर एक के 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको अपनी अपनी टार्सो को बेंड करोगे इस साइड पे तो एंगल ऐसे कम हो जाएगा, वो कर्व हो जाएगी, बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगी। जब बेंडिंग मूवमेंट होती है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। ये बेंडिंग मूवमेंट कैसी हो रही है, साइड में हो रही है, लेफ्ट साइड में। वही बेंडिंग मूवमेंट आप राइट साइड भी कर सकते हो। जब आप लेफ्ट साइड या राइट साइड बेंड करते हो एनाटॉमिकल पोजीशन से, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। और साइड में बेंड कर रहे हो तो लेटरल फ्लेक्शन। ये होगी आपकी लेटरल फ्लेक्शन, वो इस साइड भी होगी तो लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन, इस साइड होगी बेंड होगी राइट लेटरल फ्लेक्शन। अब इस लेटरल फ्लेक्शन से जब आप वापस आते हो, फिर से अब सेंटर में बॉडी अपनी पोजीशन में आ जाती है, तो वापस आने को अपोजिट टू फ्लेक्शन उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन बोलते हैं। तो जब आप वापस आ रहे हो तो वो होगी लेटरल एक्सटेंशन, वापस आना। यही चीज नेक में होती है। नेक आपकी सेंट्रल पोजीशन में कैसी होती है, न्यूट्रल पोजीशन में, जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में हो तो इस तरह से होती है ना, सीधी 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 सामने ऐसे सीधी होती है। लेकिन अभी ये बेंड हो चुकी है साइड पे, तो ये लेटरल फ्लेक्शन कर दी है इसने। और यहाँ पे भी साइड पे बेंड हो चुकी है, ये भी लेटरल फ्लेक्शन है, दोनों फ्लेक्शन है। चाहे आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो चाहे राइट साइड पे जा रहे हो, दोनों फ्लेक्शंस हैं। और जब वापस आओगे तो दोनों एक्सटेंशंस हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड से वापस आ रहे हो राइट साइड से वापस आ रहे हो। तो ये होगी लेटरल फ्लेक्शन और लेटरल एक्सटेंशन। तो समझ आ गई, नॉर्मल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमने आपको बताया था कि जो हाइपर एक्सटेंशन है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहले वो कंफ्यूजन समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं हाइपर एक्सटेंशन क्या होती है। कंफ्यूजन क्या होता है कि जब भी मान लो, हम एग्जांपल लेते हैं आपको, हम एग्जांपल लेते हैं, ये वाली एग्जांपल लेते हैं आपको टॉर्सो की। यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशन में हेड हमारा ऐसे होता है ना सीधा, आगे जाओगे तो क्या होगा, बेंड हो रहा है, फ्लेक्शन। वापिस आओगे तो क्या होगा यहाँ पे, एक्सटेंशन। लेकिन हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं थोड़ा पीछे वाली साइड भी। जब भी आप बॉडी को पीछे बेंड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एनाटॉमिकल पोजीशन से थोड़ा सा पीछे जा रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आगे तो फ्लेक्शन है, ये सभी का क्लियर है, वापिस यहां तक आना एक्सटेंशन है, सभी का क्लियर है, डाउट है इस पोजीशन इस मूवमेंट के लिए। इस मूवमेंट के लिए डाउट क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि वापिस आना, चाहे आप एनाटॉमिकल पोजीशन में आ रहे हो चाहे उसके पीछे जा रहे हो, इस सभी को एक्सटेंशन बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि आप अगर एनाटॉमिकल पोजीशन तक आ रहे हो वो एक्सटेंशन है, लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन से पीछे जा रहे हो वो हाइपर एक्सटेंशन है, वो हाइपर एक्सटेंशन है। कुछ लोग इसको हाइपर एक्सटेंशन समझते हैं। तो जो इसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं समझते हैं, उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, वो बोलते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन क्या होती है, कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन पास्ट एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन से ये हेड जो है, हेड आपका नॉर्मल पोजीशन पे था, यहाँ पे यहाँ से हेड गया आगे, फ्लेक्शन हुई, वापिस आया एनाटॉमिकल पोजीशन तक एक्सटेंशन हुई, फिर वहां से जब ये पीछे जाएगा और ये एनाटॉमिकल पोजीशन से पीछे चला गया तो उसको हाइपर एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से रिस्ट का मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल पोजीशन है, आगे जाएगी तो यहाँ पे आ गई तो फ्लेक्शन होगी, वापस यहाँ पे आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन में आ गई एक्सटेंशन होगी। तो अगर यहाँ से और पीछे चली जाएगी तो यहाँ तक जहाँ तक आ जाएगी उसको हाइपर एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये आपका शोल्डर जॉइंट पे आपका हिप जॉइंट पे भी होता है। हिप जॉइंट आपने आगे लेके आए फ्लेक्शन है, वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आए एक्सटेंशन है, और यहाँ से पीछे लेके चले गए एनाटॉमिकल पोजीशन से भी पीछे लेके चले गए वो हाइपर एक्सटेंशन। वैसे ही शोल्डर जॉइंट में देखिए, शोल्डर जॉइंट आगे गया फ्लेक्शन, वापस आया एक्सटेंशन, यहाँ से एनाटॉमिक पोजीशन से पीछे चला गया वो हाइपर एक्सटेंशन। इसी के साथ साथ आपका टार्सो को भी हमने बताया, टार्सो नॉर्मल पोजीशन में है, आगे की फ्लेक्शन वापस आई एक्सटेंशन, जहाँ से भी पीछे चलेगी हाइपर एक्सटेंशन। वैसे ही एल्बो जॉइंट में भी होता है, एल्बो जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इससे थोड़ा थोड़ा सा जाता है एल्बो जॉइंट, वो हाइपर एक्सटेंशन बोला जाता है। तो जो लोग बोलते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन से अगर जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है, नॉर्मल मूवमेंट ही होती है लेकिन वो एक्स्ट्रा होती है, उसमें कोई पेन तो नहीं होता लेकिन मूवमेंट हो जाती है, उसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हो रहा है, टोज यहाँ पे होते हैं, नीचे फ्लेक्शन वापिस एक्सटेंशन वापिस क्या हाइपर एक्सटेंशन, क्लियर। ये उन लोगों के लिए हाइपर एक्सटेंशन है जो बोलते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन से एक्स्ट्रा जो भी मूवमेंट पीछे जाती है वो हाइपर एक्सटेंशन। जो लोग मानते हैं कि नहीं जो पीछे भी मूवमेंट जा रही है वो एक्सटेंशन है, उनके लिए हाइपर एक्सटेंशन क्या होती है, उनके लिए
जो लोग बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, फ्लेक्शन है, इधर आ रहे हैं, एक्सटेंशन है, इधर आ रहे हैं, तो भी एक्सटेंशन है। तो उनके लिए हाइपर एक्सटेंशन क्या होगी? उनके लिए हाइपर एक्सटेंशन होगी, यहाँ तो नॉर्मल आ सकते हैं, जहाँ तक आओगे कोई पेन नहीं होगी। उनके लिए हाइपर एक्सटेंशन होगी कि आप इससे भी पीछे चले जाओ। जब इससे पीछे जाओगे तो क्या होगा? आपको बैक पेन हो जाएगी, यहाँ पे पेन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल पोजीशन है, अगर इससे पीछे चले जाओगे तो आपको इधर जॉइंट में, इधर आगे वाले मसल्स में दर्द हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे रिस्ट जॉइंट जहाँ तक नॉर्मल आ रहा है इसके भी पीछे खींच दोगे रिस्ट को, तो रिस्ट जॉइंट में पेन हो जाएगी। तो वो लोग बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा बियॉन्ड नॉर्मल रेंज है उसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। तो दो लोगों की डेफिनेशन है। एक लोग बोलते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन से पीछे जाना। दूसरे बोलते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन क्या है? कि नॉर्मल जो रेंज है, नॉर्मल जो जो रेंज है जहां तक उसके भी पीछे चले जाना जब पेन हो जाती है, उसको हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। तो अभी आपको समझ आ चुका होगा हाइपर एक्सटेंशन क्या होती है। दो लोगों की अलग अलग, एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। जो आपके सिलेबस में जैसा पढ़ाया गया है, जैसा आपको क्वेश्चन आता है, उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर यही मान्यता है इसकी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं। तो जो एग्ज़ाम डाल रहे हैं उसके दिमाग में क्या है वो वही जाने। लेकिन हमने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। साथ में हमने आपको समझा दिया है कि लेटरल फ्लेक्शन और लेटरल एक्सटेंशन क्या होती है, और पहला जो मेन टॉपिक है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होती है। इन सभी का बेसिस हमने क्या लिया है? इन सभी का बेसिस लिया है कि एनाटॉमिकल पोजीशन में मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और वहाँ से जब वो जॉइंट्स बेंड होते हैं, एंगल कम होते हैं तो उनको फ्लेक्शन बोलते हैं, और एंगल बढ़ते हैं तो उनको एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आपके साथ एडक्शन, एबडक्शन, हाइपर एडक्शन ये क्या होती हैं इनके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।